क्यूट लग रहा है माशाल्लाह से, गोरा चिट्टा, माँ भी गोरी चिट्टी, बच्चा भी। और छोटे आप बहुत प्यारे हो माशाल्लाह से। हाँ जी, आपकी आईज भी बड़ी काली है। इस पॉइंट से हम ऊपर जा रहे हैं, अभी रक्षा गली आगे है लेकिन हम पहले ही ऊपर जा रहे हैं। ऊपर एक पार्क है, फर्स्ट टाइम हम भी देखेंगे, आप भी देखेगा। मेरे वीडियोस में देखा था, इंशाल्लाह यही पर होगा क्योंकि लिखा हुआ भी है। अच्छा, ये ट्रैक है, जिन्होंने पैदल ट्रैकिंग करनी होती है तो यहाँ से ऊपर जाते हैं। बड़ा ही शानदार ये लालाजार पार्क व्यू है और ट्रैक है, यहाँ पे ऊपर जाते हैं अगर जो चल सकता हो। अब हमारे साथ अम्मी अबू है, वरना हम भी ज़रूर जाते। ये है वो पार्क, तो चलते हैं जी। हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़े वोड़े भी खड़े हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं। बाज़ के साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं, घोड़ा के ऊपर आप राइड कर सकते हैं। ये रही फैमिली मेरी कि मैंने जैसे कि पहले बताया, मैं पहली बार आई हूँ। आ गया है पार्क सा बना हुआ है, वहाँ पे देखिए उन्होंने पूल भी बनाया हुआ है और यहाँ पे आई लव नथिया गली या नथिया गली लिखा हुआ है, लिखा है। बच्चों के लिए है, एक्टिविटीज़ है और ज़्यादा तो कुछ खास नहीं, बस एक पॉइंट सा बना हुआ है। आप यहाँ पर तस्वीरें खींचे, वीडियो बनाएं और इंजॉय कर। लेकिन घनी सी छाँव है, अच्छा है। आज अबू इधर आ गए, करनी है तो आबशार आगे अच्छी जगह है, वाटर ये मेरी फैमिली यहाँ पे खड़ी हुई है। ये रहे, ये जगह जो है इधर इन्होंने ट्री हाउस के लिए स्ट्रक्चर तो बना लिया वो लोहे का बड़ा, लेकिन ट्री हाउस नहीं बनाया अभी तक। ये पीछे एक जगह से, वैसे तो रोड थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन पीछे एक टर्न है जहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है और मुश्किल है काफ़ी। लेकिन ये है कि वैसे जंगल देखिए कितना घना और लेकिन गाड़ियाँ आ भी रही है, जा भी रही है। हालांकि हमारी गाड़ी में सामान भी अच्छा खासा है, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग टूर पे, हमारे पास सामान भी। और ये घना जंगल है, ये वो जगह है जो अब आकर लोगों को पता चली है। जुल्फी आबशार हम उस तरफ जा रहे, तो रोड अच्छा बना हुआ होगा लेकिन चूँकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है और उसकी वजह से ये ख़राब हुआ है। अब देखिए फिर ये अच्छा रोड आ गया, तो ये कुछ इस तरह से है। हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दें कंडीशन। बारिश में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे लेपर्ड्स भी हैं भाई, लिखा हुआ है। ये लेपर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर। आगाज़ हदूद पुलिस स्टेशन बगनूतर, चौकी बनी थी छोटी सा। देखिए जी, व्यू देखिए यहाँ से। बादल होता तो ज़्यादा मज़ा आता। हाँ, बारिश का मौसम। रास्ता बहुत ही हसीन है बट रोड बहुत ही ख़राब है। यार ये नज़ारे और इतने प्यारे प्यारे हरे हरे पत्ते हैं, इसमें इतने अच्छे नहीं आ रहे। वैसे मैं ग्रेडिंग कर दूंगी बट जो आँख से बंदा देखते ना अपनी रियल आँख से, वो कुछ और ही हो। अल्लाह ने जो बना दिया है कैमरा अपने आँख, वो पीले फूल, जुल्फी जर्द फूल, यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो बम्पर टू बम्पर होना शुरू हो गई है। हाँ, लैंड स्लाइडिंग अभी पीछे भी गुजरी है, यहाँ पे भी हुई भी लैंड स्लाइडिंग। लैंड स्लाइडिंग का रोड है ये। अच्छा देखो किस तरह ऐसा लगता है क्रश करके किसी ने पत्थर सुट्टे हों। अल्लाह की कुदरत है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ तक रोड बना हुआ है। ये असल कैंपिंग साइट है। सच बोला। ये देखो पूरा दरख्त पूरा। ये देखिए लैंड स्लाइडिंग की वजह से पूरा ट्री यहाँ पे गिरा, उन्होंने काट लिया। लेकिन तना कितना बड़ा है जुल्फी इसका। लड़की चला रही है गाड़ी। हाँ तो चलाती है लड़की। मुश्किल रास्ते। अब वो आपके बेटे ने ऐसे मुश्किल रास्ते में गुजारे, लेकिन हाँ इस तरह की नहीं किया, लेकिन कर लेती हूँ। अगर जुल्फी ना चलाए तो मैं ये चला लेती, इसमें मुश्किल कोई भी नहीं है।
मुश्किल नहीं होता, बस ये होता है कि जो साथ बैठे हुए उन्हें वो जरा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। याद है जबकि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ। तो मैंने गाड़ी चलाई थी वहाँ पे, ऐसे से रास्ते से गाड़ी यूँ चल रही थी अपू, ये देखिए बनने के ऊपर ऐसे तो साढ़े अगे दूसरिया गड्डियाँ सन बाद जो मेन रोड से जाके खलोते ना असि निकले ना तो मैं भी गड्डी लाई, मैं फिर निकल के उधर मैं क्या उधर तुसी आगे मैं थक गई। और मुँह तो बताए ना कैसे देख रहे थे वो लोग, हैरान हो गए एकदम। वो आज देख मैं भी परेशान हो गया कि ऐसे चला रही थी गड्डी, और ऐसे चला रही थी गड्डी। अब अपनी बेटी के कहाँ आपको पता, अल्लाह मेरी बेटी को और बस हम जरा काट ही कर दी। दिला देनी है टेस्ला ऑटो कार, और उसमें आप निशान लगाएं कहाँ जाना है, गाड़ी पीछे बैठ जाए सो जाए, वो भी ले जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। खुद चलती है ना ऑटो पायलट। ये जी गांव आ गया है, वैसे ध्यान प्रॉपर एक गांव है, ये घर क्यों? देखिए आपको करीब करीब नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये गांव है। गाँव नीचे बताया था कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804 हम सबकी जान। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड पूरा ग्रास वाह जी वाह, ਅਸੀਂ जा ही जा रहे हैं। ऊपर जो आर्मी वाले थे कौन थे? पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस। ट्रक जो ऊपर ट्रैफिक पुलिस नहीं थे, वो टूरिज्म पुलिस थे। वो पार्क के पास जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने बताया था 5 किलोमीटर का फासला है यहाँ से आबशार का। वो बहुत लोग जा रहे थे तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहे भाई, शाहजहाज फैमिली की आँख भी देखेगी जाके और आपको दिखाएगी। तो ये कुछ रोड का मैं इसलिए व्यू आपको दिखा रही हूँ ताकि आपके जहन में हो कि किस तरह का रोड है। ये अभी धूप अच्छी खासी निकली हुई है, बारिश नहीं हुई भी काफ़ी अरसे से, लैंडस्लाइडिंग काफ़ी हुई हुई है इस साइड पे। ये देखिए सिर्फ एक गाड़ी की जगह है गुजरने की। वापसी कहाँ से आनी वैसे कुछ भी वापसी गाड़ियाँ घट नजर आई हमें आने है ना, मैंने लगा उठो चले कितने चले गए नहीं आ रही आ रहे हैं, हाँ मेहरान आ रही है। थोड़ा सा ज़रा चलते हैं, सफ़र करेंगे हम लोग जैसे आ रहे हैं तो वैसे फिर हम लोग नीचे जाएंगे फिर दूसरे। ए, महंगी है इसकी जैसे लकड़ी दरख्त जग गए ने सीड वगैरह इसमें इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन में, महंगी होती होगी, जो तैयार है वो बहुत महंगी है। ये कुछ पॉइंट है है, जो और कह रहे ये हैं कि सारे यहाँ पर आप गाड़ी रोक के और फिर नीचे 8 से 10 मिनट का पैदल का ट्रैक है। तो ये कुछ व्यू है फर्स्ट लुक, लेकिन आबशार वगैरह नीचे है। तो फिर ये क्या है? ये बनाएंगे, ये कोई रेस्टोरेंट है। मसनूई आबशार। चले जी व्यूअर्स, हमारे साथ तो हो चुका है मोए ना सिर्फ हमारे साथ, मेरा ख्याल यहाँ पे जो भी आ रहा होगा जरूर उसके साथ भी यही होगा। हाँ, लोग क्योंकि गालियाँ किसी निकाल के भी रहे चेहरे पे मैंने खुशी नहीं देखी है और ना ही कोई मुस्कुरा रहा, सब परेशान ही हुए हैं यहाँ पे आके। एनीवे अब हम वापसी का सफ़र लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। वही आबशार जो भी छोटी सी आपने मसनूई सी देखी है वही थी, जो मैं भी फिर दिखा देती हूँ। बाकी कहते हैं कि यहाँ से नीचे 10 मिनट का आप वॉकिंग ट्रैक है वो जाने, और नीचे जाके फिर एक और आबशार है। तो एक और आबशार जो है वो कह रही यही पानी नीचे जा रहा है, तो बेवकूफ़ी है ना फिर। तो खैर अभी हमने वापसी का रास्ता लिया है, मत आइएगा जुल्फ़ी आबशार, मत आइएगा देखने के लिए। मेरी तो यही एडवाइस है शाहजहाज फैमिली की, मत आइएगा। लेकिन अगर आप लोग फिर भी आना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से एडवेंचर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और वो जो नीचे 10 मिनट का ट्रैक करके जाके आबशार देखनी, वो भी यही वाला पानी जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई और आबशार है ही नहीं है दूर दूर तक। तो एनीवे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं ना। आप क्या बोलें? मुझे तो यही बोलेंगे भाई, इतनी ड्राइविंग और इतने ख़राब रोड से आना बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, टोटली यूजलेस, ज़ीरो नंबर। बिल्कुल
लेकिन रास्ता हसीन ज़रूर था, रोड ख़राब ज़रूर था, वो हमने आपको बताया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आइएगा। सेट हो गया। हाँ, दुख हुआ जी। तो बस यही है आबशार, मैं आपको और करीब करके दिखा देती हूँ। बस यही है, यही पानी नीचे जा रहा है। 10 मिनट के लिए वो कह रहे हैं कि ट्रैक पे आप जाएं। तो बस हम अभी आई गाड़ी है जी। अभी वापस जा रहे हैं। जी, तो अब हम वापस जा रहे हैं। ये हमारे सामने भी जो गाड़ी है ना, ये भी अभी आई है और अब जा रही है वापस। और ये है नीचे वो जा रहे हैं लोग। हाँ, लोग जा रहे होंगे नीचे। ये वाला टर्न था जो हमने आपको बताया था ना कि बहुत डेंजरस है। ये है वो टर्न, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोड ख़राब है। तो ये गाड़ी चढ़ रही है ऊपर, बाकी गाड़ियाँ रुक गई हैं ताकि ये चढ़ जाए। ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खड्डा सा है, गहरा सा। तो ये गाड़ी की आप देख सकते हैं चढ़ाई का मामला। तो हम लोग गाड़ी से उतर आए क्योंकि हमारी गाड़ी में ना सामान भी है, तो हमने वज़न हल्का कर दिया। इसी तरह बाइक वाले ने भी, ये जो लड़कियां हैं इनको उतार दिया है। इस तरह और भी गाड़ियों वाले जो है वो उतार देते हैं। तो अब्बू गए उनकी हेल्प के लिए। ये देखिए आगे से भी गाड़ी आ रही है और हम उतर गए। हमारे साथ जुल्फ़िकार साहब, ये हमारी गाड़ी है, ये रही, ये है वो रोड, ये टर्न है, ये देख रहे हैं। ये वो अब गुजर गई है वो वाली। ये भी यहाँ से गुजर रही है। जाएंगे तो हमें बैठना पड़ेगा। डैडी को बोलना जितना हो सके ना गाड़ी उस साइड पे रखें, ठीक है ना। Allah निकला मैं इंसान मना तू Allah निकला ये गलत चढ़ाया, इसने गलत चढ़ाया, पता वो वाला सही है रास्ता। अम्मी आ जाओ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी गाड़ी निकल गई, अल्हम्दुलिल्लाह आराम से निकल गई। बाकी सब यहाँ फंस रही थी। ये देखिए ये रोड है, ये जो खड्डा आप देख रहे हैं ना, इसकी वजह से मुश्किल हो रही है सबको। और ये स्टीप भी है, ये देखें इस तरह से स्टीप है ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़ी ने आराम से गाड़ी निकाल ली है। तो चले गाड़ी में बैठते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह से पहली ही अटैम्प्ट में अब निकला है। हालांकि कई जगह कोई गाड़ियाँ यहाँ पे फंस रही थी जो ज़्यादा हैवी भी थी। तो शुक्र अल्लाह का। अब ये है कि ज़ाहिर है ऊपर यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी आगे खड़ी की है। तो अम्मी को चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे मुश्किल है। मैं वो स्पीड में शुक्र है निकल। हाँ ना, वो अब्बू ने उसको बता रहे थे ना जो सिविक वाले को कि उधर उधर वो फंस गया था। उससे मैंने अंदाज़ा लगाया, मैं उसी तरफ रखी है ना, मैं फिर फुल स्पीड वो दे के एक्सीलेटर। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी कह रही फूल दिखाएं। ये देखें जी, और यहाँ पर ये येलो वाले भी हैं। ये देखिए ये ट्री कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला ट्री शाजिया को बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई बड़ा खूबसूरत लगता है। ये खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, यहाँ नहीं आना भाई, ठीक है। बिल्कुल यूज़लेस है यहाँ पे आना, बिल्कुल बेकार। तो ये हम लोग पहुँच गए थे नथिया गली बाज़ार। आप देख रहे हैं काफ़ी माशाल्लाह रौनक हो रही है। आज संडे है एक्चुअली, इस वजह से भी काफ़ी रश है। शाम में ये तकरीबन खाली वाली हो जाएगा, लोग कम हो जाएंगे यानी कि काफ़ी। और हमने रूम ले लिया है, ये वाला होटल है मॉडर्न पश्मीना शॉल्स वाला जो आप देख रहे हैं। और ये ऊपर बिल्कुल ये बोर्ड के ऊपर वाली ये वाली खिड़की है, ये एक स्वीट रूम है। ये हमने ले लिया है 5000 में, हमारी बात डन हो गई है इनके साथ। अभी खाना खाना है तो चल के यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। भट्ट कड़ाही प्राइवेट लिमिटेड, देखते हैं कि कैसे क्या है। मैं तो आज की सोचा था जरूर इंशाल्लाह ऊपर चलते हैं। ऊपर का पूछे ऊपर जाना, ऊपर जा सकते बेटा ऊपर जी, हवा वहाँ से आ रही है। सीढ़ी। जी मैं ऊपर से, लेकिन कवर है हवा। हवा आ रही है, बस सही है, मैं ऊपर
जी बट कढ़ाई पे बैठेंगे, वो सीढ़ियाँ सामने जा रही हैं, वहाँ से ऊपर जाके बैठेंगे, ज़रा व्यू बेहतर हो जाएगा। रूम मैंने बता दिया, बिल्कुल सामने वाला ये होटल है, बट कढ़ाई के सामने। चले चल के खाना खाते हैं। ये आ रही है मेरी फैमिली, शाजिया और अम्मी भी, अबू भी हैं, ज़ाहिर है उनके साथ ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आना होता है। अब्दुल्ला पहले ही आ चुके हुए। ऊपर से ये पूरा ओपन है, कवर्ड है ऊपर से छत, और ओपन हवा चल रही है अच्छी हल्की हल्की सी। चल के यहाँ कहीं बैठते हैं और खाना खाते हैं। जी हमारा खाना आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर लगाई इन लोगों ने, लेकिन बहरहाल खैर खाना देखने में बहुत मज़े का है माशाल्लाह। और ये हमने शिनवारी कढ़ाई बनवाई है चिकन, और ये वाइट हांडी बनवाई थी बच्चों ने, और साथ में अब्दुल्ला ने मोहम्मद सब लोगों ने शुरू कर दिया। बस मैं और शाजिया अभी शुरू करने लगे। और साथ में सैलड और रायता जो था वो तकरीबन सैलड तो ख़त्म कर दिया हमने बहुत पहले ही, और रायता जो है वो भी खा रहे हैं। 12 चलें शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके। हाँ जी हमारा बिल जो है वो आ गया है, और इन्होंने इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें जो हमने खाई वो भी हैं, और इसके अलावा इन्होंने सर्विस चार्जेस के नाम पे, और पर पर्सन रोटी जो है वो 90 रुपये, यानी कि वो चाहे एक रोटी खाए चाहे वो 10 खाए बंदा एक, तो वो 90 रुपये स्टैंडर्ड है इनका। और इसके अलावा सर्विस चार्जेस भी इन्होंने बीच में लगाए, और इसी वजह से फिर हमने इनको कोई टिप शिप नहीं दी है, क्योंकि वो एक ज़बरदस्ती की टिप हो जाती है जो कि ये लोग ले लेते हैं। तो चेंज जो बचता था थोड़ा सा, ये 66 रुपये, तो ये भी ये वापस नहीं कर रहे थे, मतलब रख के बैठ गए थे। तो हमने फिर उनको कह के मंगवाए हैं वापस कि भाई हमारा चेंज हमें वापस दें। जब हम देते हैं टिप तो हम ज़्यादा देते हैं। हाँ। ये इन्होंने जो सर्विस चार्जेस बगैर पूछे काटते हैं ना, ये पूरे पंजाब में वैसे ऐसे होता है, लेकिन ये सही बात नहीं है। और ये 90 रुपये के हिसाब से रोटी, ये देखिए कि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ये। चले खैर बहरहाल चलते हैं, हमने पेमेंट कर दी और चलते हैं। ये बट कढ़ाई था और नथिया गली में जी। तो रूम हमने ले लिया है बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, बट कढ़ाई जहाँ हमने अभी भी खाना खाया वहीं पर, और ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हम आए हैं, और एक ये रूम है, एक मुनासिब सा रूम है, ना बहुत ज़्यादा लग्जरी है और अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो बस सिर्फ रात गुजारनी है, इसलिए एक हमने मैट्रेस मंगवा ली है। ये मैट्रेस है, ये सोफ़ा कम बेड है एक, अभी उसके ऊपर रज़ाई और वो चादर रख के गया बिछा देगा। यहाँ पे भी इन्होंने लिहाफ रख दिए ला के, तो ये सोफ़ा कम बेड, 2 सोफ़ा कम बेड है, और एक हमारे पास जो है वो मैट्रेस हो जाएगा। और एक वॉशरूम यहाँ पर है, और एक वॉशरूम यहाँ पर है, और ये बाहर का व्यू है। अभी ऊपर सूरज बहुत तेज़ है, तो इसलिए आपको जो है वो थोड़ा सा सही तरह से नज़र नहीं आएगा। अभी हमने यहीं बैठ के खाना खाया है, और ये जो है हमारा एक मास्टर बेड का रूम है। अम्मी अब्बू, हाँ जी, अम्मी अब्बू यहाँ सो जाएंगे, मैं और शाजिया वहाँ सो जाएंगे। एक बच्चा अम्मी के साथ अब्बू के साथ सो जाएगा, और एक मैट्रेस है, सोफा कम बेड है और एक मैट्रेस है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ऐसा ही है, ठीक है ना। 3 लोग यहाँ सो जाएंगे और 3 लोग वहाँ सो जाएंगे। तो बस इंशाल्लाह रात ही गुजारनी है, थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद हम फिर निकलेंगे ज़रा बाज़ार वज़ार का रौनकें देखेंगे, चक्कर लगाते हैं, चाय शाय पियेंगे, सब कुछ करते हैं। फिर फ़िलहाल असर का टाइम है, नमाज़ का टाइम ना निकल जाए तो नमाज़ पढ़ते हैं। बिल्कुल सामने ही मस्जिद है, तो हम यहाँ जाके, अब्दुल्ला और अब्बू वहाँ जा चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, अब्बू वो सामने खड़े हुए, और मैं और मोहम्मद जाके भी नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ। इस तरीके से आ रहा है। ये देखिए हमारी विंडो से नजर आ रहा है। करीब करो अब्दुल्ला, ये भी तो हमारी रूम की विंडो से। और भी आएगा एक आधा। अभी ये शाम का टाइम हो रहा है ना सर, अभी घरों को जा रहे हैं वापस। जी तो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी थोड़ी देर के हम लोगों ने कुछ नमाज़ें पढ़ी और कुछ रेस्ट किया, क्योंकि अभी थके हुए आए थे हम। तो अभी हम लोग फिर से बाहर निकले हैं, ठंड बढ़ चुकी है। अभी हम शॉपिंग वगैरह या तो कोई अगर पसंद आया या देखने के लिए चाय पीने जा रहे हैं। मैंने कहा चाय पीते हैं। क्या ऊपर चले जाएंगे। नथिया गली के बाज़ार को आपको दिखाते हैं। ज़्यादा रौनक आज नहीं है, क्योंकि आज संडे नाइट है, तो कल शायद बहुत रश होगा यहाँ पे। यकीनन जब हम आए थे तब भी काफ़ी रश था, लेकिन अब लोग चले गए, ज़ाहिर है छुट्टी ख़त्म, तो लोग अपने चले, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो ज़्यादा टाइम के लिए हमारी तरह आए होंगे, वो लोग रुके हुए, और जो करीब के इलाकों से आते हैं 1-2 दिन के लिए वो जा चुके होते। दुकान ही चाय की है शायद, चाय क्यों नहीं होगी वहाँ पे?
हम लोग चाय पीने के लिए आए हैं। ये है माशाल्लाह दरबार कोयटा खान कैफ़े और इसमें चाय पियेंगे क्योंकि अम्मी का वो है ना, वो खुले दूध की चाय पीती हैं, तो लिहाजा यहाँ से चाय देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पर आके हम लोग ऊपर बैठे हैं। ये वही खान कोयटा वाला होटल है, माशाल्लाह कोयटा खान, और यहाँ पे बैठ के पूरी वादी है लेकिन चाय पियेंगे। हाँ जी, यहाँ पे व्यू बहुत ज़बरदस्त है लेकिन इस वक्त कुछ नहीं है, इस वक्त आपको लाइटें ही नजर आएंगी। बस सामने कोई रईस खाना होटल एंड रेस्टोरेंट है। ये रहा। मोहम्मद को हॉट चॉकलेट पीनी थी तो हम वो बनवा रहे हैं। मोहम्मद की चॉकलेट के बाद हम लोगों ने भी चाय पी ली है और ये अब्दुल्ला की बस रह गई है और शाजिया पी रही है। बाकी तकरीबन हम लोग पी चुके। अम्मी ने नहीं पी क्योंकि उनको खुले दूध की चाय नहीं मिली है, शाजिया की चाय है। आप लोगों को ठंड लग रही थी, उन्होंने जैकेट पहन ली मोटी वाली। जी मंकीज़ की सुबह हो गई है और ये इधर से गुजर के ऊपर को जाएंगे। ये आ गया एक अदद, और ये इन्हीं तारों से सुबह में जाते हैं ऊपर को और फिर शाम में मगरिब के टाइम में वापस जाते हैं। ये देखें, फनकारी चेक करें इसकी। मज़े इन्हें समझदार पाँच जगह डबल कर लेंगे, कब आ जगह 3 जगह कर लेंगे हैं क्या पान भी दो करके जा रहे हैं। हेलो भाई, आप क्या है? भाई ऐसे आके वक्त ही बात ऐसा चाहते हैं, ऐसे पूरा भाई चाहते हैं। अच्छा देख रहे उसी दुकान थी। चैनल से आया ना, पता है बंदा बाहर आया ना, फौरन आया ना। कितने मर्दा पे पाइप इन्हें थल्ले आना है खान पीने वास्ते। रोटी है ना से पकड़ी बिजली की तारें हैं, अल्लाह खैर करे। ऐसे तो इनको पता होता है लेकिन रोड पार गई रोटी पा दी। वो थल्ले भी आ गए ना रोटा ओ सब जगह आ गए, फैल गए ने सारे पास। रोटी पा भूखे ना। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ इंडिया का एक शहर है वो गड्डी के अंदर का छोड़ शादिया? ऊपर उन्होंने कोई कप रखा हुआ था, उसको पीते पीते गिरा दिया सारा। एक देखें यहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा है अपने रिस्क की तलाश में। वो नहीं चाहती है उठे ही है। और रोटियां पक दी ना उसे रोटी रोटी इनकी आमदोरफ्त जारी है। और आया ओ तो भी निकल के आ गया। और भी आ रहे हैं, ये देखें। खानदान जो खानदान गया था ना वही आया है। अबे खानदान बना कर रहते हैं फैसला तो नहीं करते। अपने अपने एरिया होंगे ने, कटते ने लड़ते ने। हाँ कितने मजे ना बैठ गए कितने मजे ना बैठ गए। अरे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। हाँ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ। ये जी सुबह सुबह का टाइम है
तो रूम हमने क्लोज़ कर दिया है जी। और ये कुछ चीज़ें अम्मी देख रही हैं, इनको कुछ लेना था, चीज़ें इनको कुछ लेनी है। ये शॉप है, नाश्ता करेंगे और आगे के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। ये वाले कॉटन के सूट्स हैं, 2 पीस और 3 पीस, ये अम्मी ने ले लिए हैं। 3 गाड़ी में अब्दुल्ला रख के आ गए, एक और ले लिया। ये 3 पीस है, वो 2 पीस है। वो देखे असी तो ही देख देख के खुश होने पे। ये दुकान से हमने लिए हैं और अब चल रहे हैं नाश्ते के लिए। ये देखें हमारी गाड़ी के विंड स्क्रीन के ऊपर मंकी के हाथ या पैर का निशान है ये। और ये यहाँ बैठा था अभी ये 2 तारों के बीच में बैठ के इसने यहाँ पे ये पोटी कर दी है, ये वाली ऊपर से डायरेक्ट। आपने हमारे साथ जाना क्या आप हमारे साथ? हमारे घर में एक स्यापा पहले से मौजूद है, अभी कमी थी मफ़िन के बाद, अब आपकी भी ज़रूरत है, लिहाजा जुल्फ़िकार साहब मुझे भी यही छोड़ते जाए और मैं मफ़िन को भी यहाँ लाता है। नमाज हम लोगों ने पढ़ ली थी और थोड़ा बैठा है विंडो से, ज़रा नज़ारे वज़ारे लिए हैं, वीडियो बनाई है। नाश्ता भी नहीं किया है, नाश्ता आगे जाके करेंगे क्योंकि अम्मी लोग पीते हैं खुले दूध की चाय। हम तो दूध की ये मिल्क पैक की भी पी लेते हैं हम लोग और उसकी भी पाउडर वाली भी पी लेते हैं, लेकिन अम्मी खुले दूध की पीती है। तो रात भी अम्मी को नहीं मिला था, खैर हम लोगों ने रात को फिर खुद पी ली थी, अब्बू ने पी ली थी। एनीवेज अब हम यहाँ से चलते हैं आगे, जहाँ खुले दूध की चाय मिलेगी वहीं पर नाश्ता करते हैं और फिर आज हमारा सफ़र देखें कहाँ होगा है। तो हमारे साथ रहिएगा। पूरे 9 बज गए हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इंशाल्लाह नाश्ता वाश्ता करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो नथिया गली गुड बाय, ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो जनाब हम लोग आके यहाँ पे रुके, नथिया गली से हम निकल गए हैं। अब ये कोई और गली है, कौन सी है पता करते हैं और आपको बताते हैं। ये भी अच्छी रौनक वाली जगह है, बड़ी प्यारी सी। और यहाँ पे ये एक अदद होटल है, इनसे हमने पूछा है तो इन्होंने कहा जी हम ताज़े दूध की यानी कि फ़्रेश दूध की यानी कि खुले दूध की चाय बनाते हैं। तो हमने शुक्र अदा किया, यहीं पे रुक के इंशाल्लाह। नथिया गली को गुड बाय करके आगे से बोर्ड हमने पढ़ लिया, लेकिन भाई कहते हैं ये वैसे भी नथिया गली में ही आता है, लेकिन इस जगह का नाम है मोचीदाना। सही है। सो आगे वो देखिए क्या लिखा है, एडवेंचर पार्क भी है कोई। हाँ, एडवेंचर पार्क है, किड्स जोन। कौन सा एडवेंचर है देखते हैं। अभी फिलहाल अम्मी को खुले दूध की चाय मिल गई, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जी हमारे लिए भी और अम्मी के लिए भी। चलो आप लोगों को नथिया गली में स्टे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी जगह है। मैं तो कहता एक दफ़ा ज़रूर आएंगे। और अम्मी आपको कैसा लगा? अम्मी लोग मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा तो नथिया गली अच्छी लगी है और दूसरा मैंने इनको बहुत परेशान करके रखा हुआ चाहे कि वैसे जहाँ स्टे किया मार रोड बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ स्टे किया था वो ठीक था। बहुत अच्छा। मरी वाले में जहाँ स्टे किया था वो अच्छा था, आर्मी वालों का भी अच्छा। वो अच्छा था। बस जहाँ अम्मी को चढ़ना और फिर चढ़ाई उतरना पड़ रही थी ना, ये वहाँ पे मुश्किल हो रहा था। तो चले बहरहाल चलते हैं। हमारा नाश्ता आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पराठे हैं, 10 पराठे हमने मंगवाए हैं और ऑमलेट है अब्बू के लिए, मेरे लिए चने हैं, मैं चने प्रेफर करता हूँ। और अब्दुल्ला के लिए ऑमलेट है, मोहम्मद के एज़ यूजुअल 2 हाफ़ फ्राइड एग्स हैं और शाजिया और अम्मी जो है वो सिर्फ चाय और पराठा खाएंगे, उन्होंने मना किया जी। हमारा बिल आ गया है और 2 फ्राइड एग यानी कि 100 रुपये का अंडा दिया इन्होंने। और इन्होंने ये क्या है, जो ऑमलेट है ना, ये चना 350 रुपये की प्लेट है, वो महंगे हैं ये। वो तो 2 ऑमलेट और अंडे दोनों 100 रुपये के हो गए ना, यानी 100 रुपये ईच है तो 2 थे तो वो 200 रुपये का बने। और पराठे जो है वो 1000 रुपये के 10, यानी कि 100 रुपये का एक पराठा दिया इन्होंने। और फिर मिनरल वाटर 130 रुपये का लगाया है और चाय जो है वो 600 रुपये और सर्विस चार्जेस 100 रुपये भी ऐड किए, इन्होंने भी ऐड किए और टोटल बना है 2580 रुपये। तो जी पेमेंट करके निकलते हैं बस यहाँ से अब जी। तो ठीक 10 बजे हम लोग निकल आए हैं नाश्ता करके अब अपने मंजिल की तरफ। नेक्स्ट हमारी मंजिल क्या होती है वो तो हम अभी सोचते हैं और बताते हैं। वैसे तो शौगरान का इरादा है, तो शौगरा में जाते हैं या नहीं जाते, आगे जाते हैं, वो अभी डिसाइड करना बाकी है। उसकी रीज़न ये है कि शौगरा में तो ऐसे कुछ देखने का है नहीं, बस वो एक मैदान सा जो PTDC का वो है वो ही है देखने के लिए। अदरवाइज़ सुना है कि उस पर भी उन्होंने चार्जेस लगा दिए हैं। फ़ी बंदा जो बाहर से आता है 400, किसी से 200 और जो मुकामी होते हैं उनसे 150 भी ले लेते हैं। तो वो भी एक चीज़ है। और जो ऊपर है क्या कहते हैं, सीढ़ी पाया,
तो सिरी पाए के जो एक हद तक तो गाड़ियाँ जा रही थी, जीप्स, आगे जो था वो ग्लेशियर और बर्फ़ थी, तो वहाँ पर लोग फिर पैदल उतर के जाना चाहते थे, स्लिप हो रहे थे, जिसकी वजह से फिर वो वहीं पे एंजॉय करके पिक्चर्स खींच के वापस आ रहे थे। ये तो मैंने देखा था। फिर अभी जब मैं पहुंची थी मुल्तान, तो तब मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि वो खोल दिया है उन्होंने, लेकिन अब वो कितना खुला है, कहाँ तक खुला है, ये नहीं पता, क्योंकि ऑथेंटिक वही होती है रिपोर्ट जो आम लोग जाते हैं, आम पब्लिक जाती है, वो बताए। जो वहाँ के लोग होते हैं उनकी वीडियोस पे इसलिए नहीं जाना चाहिए, वो चाहते हैं कि लोग आए। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जी ये तो बंद है, ये तो यहाँ तक खुला है, तो वो तो अपने सारे कारोबार को देखते हुए वहाँ के लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। आपने जब भी कोई भी वीडियो देखनी हो तो उन लोगों की देखें जो कि खुद सफ़र करके टूरिस्ट हो, उनकी वीडियो देखें, ठीक है, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अभी जो है मौसम बिल्कुल साफ़ है, आप देखें धूप निकली भी है, और शाम को रात को बड़ा ठंडा मौसम हो गया था और बड़ी अच्छी नींद आई। तो अभी हम रास्ते में डिसाइड करते हैं इस बात को कि क्या हम सीधा जाए नारान या फिर हमें शौगरान जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है, वो फिर आपको हमारे साथ पता चलेगा। फिलहाल हम यहीं से जा रहे हैं एबटाबाद मानसेरा की तरफ। वेलकम टू कालाबाग। जी, अब ये हम इस वक्त कालाबाग के इलाके में पहुंच चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पर डैम बन जाए तो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पानी का मसला है, आने वाली सदियों तक, आने वाली नस्लों तक, और बिजली इसका बड़ा फ़ायदा हो। लेकिन ये सब जो है वो सियासत की नज़र हुआ है। पूरे पाकिस्तान में सब सियासी जमातों ने इसके ऊपर अपना वो किया हुआ। ANP अवामी नेशनल पार्टी जो है उसने बहुत सियासत की है माजी में इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा। भुट्टो ज़िया के दौर में शायद ये बन जाना था डैम, लेकिन इसके ऊपर इसको सियासत की नज़र कर दिया गया और लोगों को, यहाँ के लोगों को डराया गया। बेसिकली सादे लोग हैं, उनको बोला कि अगर ये बन गया तो ये हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो लिहाजा वो लोगों को बीच में भड़का के फिर इन्होंने ये डैम नहीं बनने दिया, अपनी सियासत के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में। तो वो आज तक जी तनाज़े में ही है बैठा हुआ, डैम भी, हम भी, और पूरा पाकिस्तान भी, और आने वाली नस्लों का किसी ने नहीं सोचा हुआ। और ग्लेशियर्स जो है वो बहुत आते हैं। अब देखिए ना, मौसम पहले अपने टाइम पर बर्फ़बारी भी हुआ करती थी, बारिशें भी और गर्मी भी और हर तरह की सर्दी वगैरह अपने टाइम पर, लेकिन अभी टाइम डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से फिर अक्सर ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से फिर सैलाब आ जाता है और हमारे पास पानी की कमी फिर एंड के दिनों में, आखिरों में हो जाती है, जिसकी वजह से फसलों पे असर पड़ता है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अब इसको, मेरी बात को सुन के कोई ज़ाती उस पर ना ले जाए, पूरी बात करनी चाहिए, कौम की बात करनी चाहिए। हम सिर्फ अपना ना सोचें, सबका सोचना चाहिए, और इससे सबको फ़ायदा होता है, इस इलाके को भी फ़ायदा होगा। क्या ख्याल है? जिस जगह पे कोई रोड बनता है उस इलाके को फ़ायदा होता है, डैम बनेगा फ़ायदा होगा, बिजली बनेगी फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें हैं। देखो ये झील बन जाती है, बड़ी ही खूबसूरत सी रोड, साइडों में आप देखिए ग्रीनरी, और हम जो अपनी आँख से देख रहे हैं, मैं फिर बार बार कहती हूँ, कैमरा भले कितना ही अच्छा हो, मोबाइल कितना ही महंगा क्यों ना हो, जो अल्लाह ने इंसान की आँख में लेंस लगाया हुआ है वो इस कैमरे में हो ही नहीं सकता, चाहे आप जितना मर्जी महंगा ले लें। और ये बहुत ही खूबसूरत इस वक्त सीनरी हमारे सामने से, ताज़ी शाखें फूट रही हैं दरख्तों की, बाहर का मौसम है, फूल निकले हुए जगह जगह पे डिफरेंट कलर्स के। और ये देखिए, इस तरह का मुझे अच्छा लगता है, ये जो लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दी है ना, जिसकी वजह से हम इतनी दूर से आते हैं शहरों से कि भाई हमें यहाँ पे नेचुरल चीज़ें मिलें, कुदरती जो माहौल है वो देखने हम आते हैं, दरख्त देखने आते हैं, पहाड़ वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग घर बनाते हैं या होटल्स बनाते हैं, तो कमर्शियल किया जा रहा है। अभी जहाँ पर इस तरह का रोड आता है वो देखिए, उसकी एक अलग ही ताजगी होती है, फिर आपको लगता है कि आपके पैसे वसूल हो रहे हैं ना, आपका जितना दूर से आना है वो वसूल हो रहा है। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक हमारा सफ़र, हम जहाँ जहाँ रुके हैं, जितनी भी वीडियो बना सके, ऐसा हम वैसे वीडियो नहीं बना पा रहे जैसे हम बनाते होते हैं। इस दफ़ा हम खुद से ज़्यादा चाह रहे हैं कि अम्मी अब्बू भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें। और अम्मी अब्बू के साथ थोड़ा सा, आपको पता, वीडियो बनाना मुश्किल इसलिए हाथ से होता है कि उनको पता नहीं होता वीडियो बन रही है या उस तरह से। लेकिन एनीवे मज़ा आ रहा है, वालिदैन को लेके आ रही हूँ। मुझे नहीं पता उनको कितना मज़ा आ रहा है, वो तो वो जानते हैं, अल्लाह जानता है। बट मेरी ये ख्वाहिश थी
जो मैंने कहा था जुल्फ़ी को कि मैंने एक दफ़ा लेकर आना अपने वालिदैन को, तो वो अल्लाह का शुक्र है हमने पूरी की। उम्रे की ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक ने हमारे ज़रिए, अल्लाह मेरे मियाँ को बहुत दे तो वो भी पूरी होगी, क्योंकि इसके लिए देखिए दिल चाहिए होता है। बेटे नहीं करवाते आजकल, बेटों को कहे बहुओं को कहे बहुत बहुत कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन नहीं करवाते, नहीं करते ये सब कुछ, और अल्लाह दिल में डालता है। ये बात भी दिल से ही होती है, ऐसे नहीं होती, रुपए पैसे से भी नहीं होती, ये दिल से होती है। वरना करोड़ोंपतियों के भी दिल बहुत छोटे होते हैं ना। तो मैंने इनसे ये कहा था कि मेरा दिल है कि मैं एक दफ़ा वालिदैन को भी लेके जाऊँ, ठीक है ना। तो वो भी अल्लाह ने पूरा कर दिया। तो मतलब एक ख्वाहिश थी मेरी ये मैं कर सकूँ, तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये भी हो गया है। तो ज़ाहिर सी बात है आपके सामने मेरे हस्बैंड के बगैर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, तो ये क्रेडिट इनको जाता है। थैंक यू सो मच, क्योंकि दामाद हो के इस तरह से कोई करे, ये आप लोगों के लिए भी मिसाल है। ये जो देख रहे हैं वो भी आखिर किसी के दामाद होंगे या बेटे होंगे, तो अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को अगर अल्लाह ने आपको दे रखा है, कोशिश करें उसको अरेंज करें। हमारे लिए भी मुश्किल होती है इतनी महंगाई के अंदर हर चीज़ को अरेंज करना, लेकिन करना पड़ता है। मैं और तरह के जो खर्चे होते हैं ना, फजूल जो दिखावे के होते हैं कि ये भी दिखावा कर लो, वो भी दिखावा कर लो, फजूल कपड़े बना लो, फजूल, वो मैं नहीं करती हूँ। ज़रूरत के तहत काम करती हूँ। बाकी मैं अपने घर को, अपने मियाँ की कमाई को, अपनी तरफ से हक हलाल की कमाई मुझे पता है किस तरह से होती है, तो मैं उसको उस तरह से यूज़ करते हुए हम लोग घूमते फिरते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए चीज़ें भी बना रहे होते हैं, बच्चों को एंजॉय भी करवा रहे होते हैं, पढ़ा लिखा भी रहे, हर चीज़ को एक उसमें मैं लेकर चल रही होती हूँ, क्योंकि इन्होंने ला के कमा के मुझे देना है। अब मेरी मर्ज़ी है कि भाई मैं उसको किस तरह खर्च करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़िकार साहब बताएंगे कि इसके मामले में ये सेटिस्फाइड है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अभी तक जो भी बनाया तुम्ही ने बनाया, मैं तो ऑनेस्टली मैं अल्लाह ने बनाया, इकट्ठे अल्लाह ने तो ज़ाहिर है अल्लाह करता है, अल्लाह की मदद और अल्लाह के उसके बगैर नहीं होता, लेकिन नीचे इंसान कोशिश करता है ना, उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, ज़ाहिर है अल्लाह के सिवा किसी पे ईमान भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है जो भी बना, जो प्रॉपर्टी बनी या कोई पैसे जुड़े या कोई चीज़ हुई, तो वो ज़ाहिर है उसमें तुम्हारा क्रेडिट है सर। हमने तो सिर्फ कमाई की और ला के दे दिया। हमने देखा है हमारे ऑफिस के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं कि यार ये आपने कैसे बना लिया, मैं तो नहीं कर सकता। तो मैं बताता हूँ कि मेरी बीवी ने इसमें की। तो वो कुछ लोग होते हैं जिनकी बीवियाँ जोड़ने वाली हैं, जो करती हैं जितना कर सकती है, और कुछ होते हैं जिनकी बीवियाँ या वो खुद भी खर्चा करने वाले होते हैं। तो मतलब अगर मियाँ बीवी दोनों ही खर्चे करने वाले मिल जाए तो फिर पैसे नहीं जुड़ते, फिर अय्याशियाँ होती हैं। जैसे अगर मैं जोड़ने वाला नहीं हूँ, शाजिया जोड़ने वाली है, तो अगर ये भी मेरे जैसी होती तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। बस यही बात है, दोनों की तरफ से होता है, एक को सोचना पड़ता है कम से कम। मैं आपको बताऊं, मुझे शुरू से ही ना बस मैं ठीक है अच्छे कपड़े पहन लो, मतलब रिजनेबल, ये मुझे नहीं रहा कि यार फलाना ब्रांड। अब मेरे मियाँ को बहुत शौक है, सीरियसली मैं बताऊं, ये भी इनके इसमें जाता है, क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो शौहर होते हैं ना वो बीवियों को तरसाते हैं। अगर उनकी बीवियों को शौक है पहनने ओढ़ने का ना, तो तरसाते भी हैं। अब मुझे शौक है घूमने फिरने का, सीरियसली मैं आपको सच बताऊं कि मुझे शौक शुरू से है, ये नहीं कि शादी के बाद जो है, मुझे बचपन से शौक था पहाड़ देखने का। अम्मी याद है मैं कहती अम्मी मैं पहाड़ाते जाना है, अम्मी कहती सब साढ़े को तो इन्ना है नहीं, असं तुहानू पढ़ा लिखा लीए या तुहानू पाल लीए, तुम अपने खसमा नाल जाना। मतलब जैसे लड़कियों को कहती होती है माएँ, भाई तुम अपने खसमा नाल जाना ब्याह तो बाद। तो मुझे ना वो चीज़ पता नहीं, मैं कहती हूँ अब जब मैं ये घूमने आती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि शायद अल्लाह पाक ने मेरे दिल में वो बात डाल ली होती थी और मैं ज़ुबान से निकालती थी और वो कबूलियत की घड़ी होती थी, तो शायद मैं उसी के वही बात की वजह से मैं घूमती फिरती हूँ। क्योंकि मैं मुझसे ना ये मैं कहती हूँ मुझे करेले खिला दो मैं शौक़ से खा लूँगी, दाल खिला दो शौक़ से खा लूँगी, मुझे हल्का कपड़ा 1000 वाला पहना दो, 500 वाला मैं पहन लूँगी, ठीक है ना। तो 800 वाला 800 रुपए का सूट मिलता है वो पहनना चाहिए। 800 वाला सूट, 600 वाला जो हमारी पंजाब की वज़ीर आला पहनती 800 वाला सूट वो तो जनाब वो कर लूँगी, लेकिन ना मुझे आप घुमाने लेकर जाओ। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे उम्रे अल्लाह ने करवाए हैं, जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड का ही उसमें हाथ है, मैं तो खुद कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये क्या हाँ, मैं इनकी कमाई को जो ना वो तरीके से लेके चलती हूँ और जिसका मैं मुतमईन भी हूँ, क्योंकि मुझे खुद के लिए भी मुझे मुतमईन होना है, अल्लाह के भी आगे जाके जवाब देना है। तो एनीवेज औरतों को भी मैं बोलूँगी कि अपने शौहरों की कमाई इस तरह से खर्च करें कि वो मेहनत करते हैं, और दूसरा ये है कि शौहरों को भी बोलूँगी कि इतनी भी कंजूसी ना करें कि आप तरसाएं। ये याद रखिएगा कि जो मर्द अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है अल्लाह बहुत देता है, क्यों जुल्फ़िकार साहब? सच बात है, ये तो
सॉरी, ये तो वाकई हदीस पाक में भी है और ये हमारे दीन में भी ये बोला जाता है कि अपने बच्चों पे, अपनी औलाद पे, अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करना, अपने माँ बाप पे खर्च करना, ये सदका है और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, इससे जी। बरकत आती है। इससे बरकत आती है, इससे यानी कि वो पैसा आपका और ज़्यादा आता है। और दूसरी बात मैं एक और चीज़ भी बताऊं कि जब भी आप किसी भूखे को देखें ना तो आप खाना खिलाएं ना, और कोशिश करें कि वो उसको पैसे से ज़्यादा उसको खाना खिला दें, उसका पेट भरेगा, आपको एक अलग सी जो ना आपके दिल को सुकून मिलेगा। तो ये छोटी छोटी सी नेकियां होती हैं और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो किसी को बता के दिखा के करें। हम अल्लाह का शुक्र है, मियाँ बीवी, मैं बताती हूँ ना कि सिर्फ हम दोनों को पता होता है कि हम कहाँ कहाँ किस किस को किस तरह से देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे अपने भी होते हैं, जिसमें हमारे पराए भी होते हैं। हमारे अपनों को नहीं पता होता कि ये बाहर क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको भी हमने पर्दे में रखना होता है, वरना फिर बहुत सारे मसले मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे बाहर वालों को नहीं पता होता कि हम अपने अंदर वाले, हमारे जो रिश्तेदार करीबी, हम उनके साथ किस तरह से चल रहे होते हैं। तो वो भी मसले मसाइल हम हर एक की इज्जत को उसके पर्दे में रखते हुए काम कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत करीबी खतरनाक मोड़ है, देखा? हूँ या वो फिर खुद बता दें, वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग जो है ना वो इस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा रोड है तो इसको भी आप इंजॉय करते जाए, सीनरीज़ को, और साथ में अपनी बात, अपना मैसेज आप तक पहुंचा दूं। तो बजाय म्यूज़िक लगाने के, मैं चाहती तो उसके ऊपर म्यूज़िक भी लगा सकती थी, बट मैंने, और देखिए मंकी की पूरी फौज जा रही है, पूरा कबीला। ये बड़े साहब है, ये बैठे हुए इधर, एक ये खड़े, और ये देखिए ये भी एक मंकी पॉइंट है। हेलो बेबीज, छोटा सा बेबी। ये देखिए ना, ये नेचुरल चीज़ें हैं ना, मतलब कुदरती चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। ये चश्मे का पानी, यहाँ पे भी है। हाँ जी, तो ये चीज़ें ना ये हमें नहीं मिलती, इनको देखने के लिए हम इतनी दूर आते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की है, और ये जुल्फ़ी को भी पता है, ये होता भी ऐसे ही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उतना टाइम गुजरा होता है ना साथ साथ, तो आपको पता होता है कि क्या चीज़ कैसी है। कभी कोई मैं चीज़ ऐसी सोचती हूँ ना कि भाई काश, मेरा दिल कह रहा होता है कि अभी ना जुल्फ़ी से मैं बात करूँ या जुल्फ़ी आ जाए, तो अचानक ही ना इनकी कॉल आ जाती है। अक्सर मैं कहती हूँ ना जुल्फ़ी, अभी मैं आपका सोच रही थी है, तो आप कैसे आ गए, मैंने अभी सोचा था कि काश आप, तो मतलब ये चीज़ें होती हैं कि आपको, जैसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है, वो बात नहीं होती। एक और चीज़ होती है कि आप कि आपस में बाइंडिंग भी इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि शायद वो अगले को पहले ही एहसास हो जाता है कि मैं जल्दी चला जाऊँ घर पे, या मैं फ़ोन कर लूँ, तो आप सोचा तो वो काम हो गया। एक तो ये चीज़ जो मेरे साथ जुल्फ़ी के मामले में होती है, या मैं कभी कोई ऐसी चीज़ सोचूं मुश्किल या कोई ऐसी परेशानी वाली, तो मैं जुल्फ़ी से बात करूं, तो इतने में जुल्फ़ी की खुद ही कॉल आ जाती, तो मैं कहती हूँ देखा अल्लाह ने कहा कि लै मियाँ की कॉल आ गई, कॉल कर, तो मैं कर भी लेती हूँ। मैं हर तरह की बात उनसे डिस्कस कर लेती हूँ। बहुत लड़ती हूँ, लड़ाई तो मेरी बेतहाशा होती है, क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी करते हैं। तो एक चीज़ जो ना मैं बताना चाह रही थी कि जुल्फ़ी के मामले में, कि जुल्फ़ी कभी मुझसे लड़के जाए, हम किसी भी बात पे, मतलब लड़ाई तो हर एक के घर में होती है, ये बात तो गलत है ना, क्योंकि हम तो बहुत ही शरीफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तो पता नहीं कितनी होती है, लेकिन हम कभी ना अपने बड़ों तक लड़ाई नहीं लेके गए, ना जुल्फ़ी के बड़ों तक गई है ना मेरे बड़ों तक, ऐसे ही ना। बिल्कुल, हमने अपनी लड़ाई खुद ही लड़के खुद ही हल मसला करके सीधे साधे हो गए। तो अभी ये है कि जुल्फ़ी जब मुझसे कभी कोई बात पे या मेरी इनसे किसी बात पे लड़ाई, वो हमारी लड़ाई ऐसा जैसा तो नहीं होता, बस गुस्सा होता है हम एक दूसरे को किसी बात पे, और ये चले जाए ऑफिस में, तो फिर आपका पता है काम होता है, दिल लगता है काम में। नहीं, मैं खुद फ़ोन कर लेता हूँ थोड़ी देर के बाद, मुझे 1-2 घंटे के बाद फिर मैं कॉल कर देता हूँ किसी बहाने से। हाँ, भले गलती इनकी हो या मेरी हो, गुस्सा मुझे आया हो ज़्यादा या इनको आया हो, दोनों सूरतों में ना जुल्फ़ी जाते साथ ही थोड़ी देर बाद मुझे पता होता है इन्होंने हमें कॉल कर लेनी है, क्योंकि मुझे पता है जुल्फ़ी का दिल ही नहीं लग रहा, ना काम पे दिल लग रहा है, ना ही फिर इनके कोई काम सीधे होते हैं, इनके काम भी सीधे नहीं होते फिर जब तक मुझसे बात नहीं कर ले। फिर मुझे पता होता है कि नहीं भाई अब बात कर लो, क्योंकि सारा दिन इन्होंने काम पे गुजारना है, तो मैं भी फिर फ़ौरन ही मान जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे मियाँ ने कमा के लाना है, उनका फ्रेश होना, माइंड फ्रेश होना ज़रूरी होता है। तो ये मैं औरतों को भी साथ साथ कुछ टिप्स दे रही हूँ, और कुछ शौहरों को भी सीखना चाहिए मेरी बातों से। तो इस तरह से चलती है ज़िंदगी, और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें घुमा फिरा रहे हैं, ये सारी नेमतें, ये सारी बरकतें, ये जो भी एहसानात है, जो भी कुछ है ना, हम कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह पाक नीयतों पे देता है। ये याद रखिएगा, अल्लाह से मांगे, किसी से ना मांगे, अल्लाह देता है।
देने में देर सवेर हो सकती है, कम ज़्यादती हो सकती है, लेकिन अल्लाह देता ज़रूर है, ये बात है बस। तो अभी हम ये चढ़ाई चढ़ के अब उतराई की तरफ आ रहे, और जैसे जैसे कोई इलाका आएगा हम आपको बताते जाएंगे।